वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी बरसात से पहले सभी दालों में, मसालों में, जो भी हमारे रसोई घर के खाद्य पदार्थ होते थे उनमें धूप लगाया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मई जून के महीने में उनको खूब धूप लगाया करती थी और फिर वापस उनको डब्बों में डाल के बंद करके रख देती थी। उनसे पूछते थे कि क्या ऐसा क्यों करती हो, तो वो यही बोला करती थी कि आने वाले मौसम में, जो बरसात का मौसम आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ नमी हो जाएगी और इन दालों में, मसालों में फंगस ना लगे या कोई बैक्टीरिया ना पैदा हो, तो इस वजह से इनको अभी से ही हम लोग धूप लगा के डब्बों में बंद कर देते हैं। बहुत समझदार थी वो कि आने वाले समय को, आने वाले मौसम की तैयारी पहले से ही करती थी। अगर हमने उन अपनी बड़ी बूढ़ी औरतों से बहुत कुछ सीखा होता तो शायद आज जिस टेन्योर में हम लोग भय में, अस्वस्थता में और इतना अनहेल्दी लाइफ जीने में, जितना हम लोग आजकल बहुत ज्यादा सिनेरियो खराब चल रहा है, ये हम शायद अगर हम लोगों ने उनकी बात मानी होती तो शायद हम लोग आज ये सब नहीं भुगत रहे होते। शायद आप मेरा इशारा समझ भी गए होंगे। मेरा इशारा जो अब ये वायरस चल रहा है उसकी तरफ है। पहली बार वायरस आया, सभी भौचक्के थे, बौखला गए थे, एकदम शॉक थे कि ये क्या आ गया, कि ऐसा क्यों हो गया। बहुत से लोगों को ये सब वायरस ने अटैक किया, बीमार हुए, फिर ठीक हुए और ज्यादातर लोग सभी ठीक हुए हैं। हमने अपनी जो पहला वेव आई थी, ऐसा बोला जा रहा है कि अब इसकी डिफरेंट वेव्स आएंगी। जब पहली बार वेव आई तो अचानक से वेव आई तो हम लोग तैयार ही नहीं थे, तो हम मासूम कहलाते थे उस समय। लेकिन जब इस सेकेंड वेव आई, इस वायरस का सेकेंड वेव जब आया, तो पहले से ही लोगों ने बोला था, एक मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि साइंटिस्ट जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने पहले ही बताया था कि सेकेंड वेव में ये यूथ को अटैक करने वाली है, और ऐसा हुआ। नवंबर में मेरी चर्चा हो रही थी कुछ साइंटिस्ट से, तब उन्होंने हमें ये बोला कि अगर थर्ड वेव आती है तो ये हमारे छोटे बच्चों पर अटैक करने वाली है। अगर ये आती है तो, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए, हमें मालूम है कि ये चीज दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम पहले से तैयार हो जाएं? सेकेंड वेव अगर इतना ज्यादा हमारे अपनों को छीन कर ले गई, इतना कुछ हमारे साथ हुआ, घटित हुआ, हमारे युवा वर्ग हमारा बीमार पड़ा, तो शायद वी आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल। हमारे भारत का युवा वर्ग ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पहले झटके से नहीं सीखा, फिर दोबारा झटका मिला। अगर हम अभी भी नहीं सीख रहे तो शायद ये थर्ड वेव में हमारे छोटे बच्चों को अटैक करे। तो इससे पहले ये हमारे घरों में आए, हमारे छोटे बच्चों पर अटैक करे, क्यों ना हम अपने नौनिहालों को, अपने भारत के बच्चों को हम पहले से ही एक ट्रेन करके इतना अच्छा ट्रेनिंग देना शुरू कर दें कि हमारे ये ऊपर अटैक ना करे। उसके लिए मैं आपको कुछ खास बातें मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आज से, अभी से, इस वीडियो को सुनने के बाद, तुरंत बाद आप लोग इन छोटी छोटी बातों को अगर आप पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखें। हमारे घर में, सभी के घर में बच्चे होते हैं, उनको इस पहले से ही इस जो हमारे पास खराब समय आने वाला है, वैसी बात तो आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आता है तो हम प्रिकॉशंस क्या क्या रखें। आप कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट करते रहें, और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को हर एक घर में पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में वो बातें मैं आपको बताने वाली हूं जो हमारे आने वाले समय में हमारा बच्चा अगर वायरस के सामने भी खड़ा है तो भी इस पर अटैक नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने छोटे बच्चों को दिनचर्या का पालन करना सिखाना है, यानी कि जल्दी सुलाना है और जल्दी उठाना है, प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोगों ने बहुत खिलवाड़ किया है। तो अगर खिलवाड़ किया है तो प्रकृति ने भरपूर बदला भी हम लोगों से लिया है। तो मैं चाहूंगी कि हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाला जो एक यूथ है, ये पहले से ही बिल्कुल भारतवर्ष की संस्कृति को अपनाए और प्रकृति के साथ चले। यानी कि प्रकृति हमें सिखाती है कि सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्यास्त के समय हमें कुछ समय बाद हमें सो जाना है, यानी कि जल्दी सोने के लिए और जल्दी जागने का हमें बच्चों को आदत डालनी है। दूसरी बात कि हमें बच्चों को अधिक से अधिक पानी पिलाने की आदत डालें।
उबला हुआ पानी पिलाएं तो और भी अच्छी बात है, अन्यथा बच्चों को पानी पिलाने की आदत डालें। हर 2 घंटे में बच्चों को पानी पिलाने की आदत डालें, ताकि उनका बच्चों की जो शरीर है वो आने वाला जो वायरस अटैक करने वाला है उससे हम पहले से ही बच सके। बच्चों को अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की आदत डालें, कि बच्चे को पानी पिलाने, बैठ के पानी पिलाने की आदत डालें। दूसरी बात, बच्चों को हर नियमित रूप से हर एक दिन छोड़कर एक दिन मालिश जरूर करें, चाहे सरसों के तेल से करें, नारियल तेल से करें, काले तिल के तेल से करें। उनकी बॉडी में मालिश बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मालिश करने से हमारे जितनी भी हमारी रोमकूप है, हमारी नस नाड़ियां हैं, वो उन तक रक्त संचार बहुत अच्छा पहुंचता है। जितना ज्यादा रक्त संचार अधिक होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बच्चों के शरीर में बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है? नियमित रूप से मालिश करनी है। अगली बात, हमारे बच्चों के नाक में, नाभि में और गुदा द्वार में, इन तीनों ओपनिंग्स में बच्चों की नाक में या तो आप महापंचगव्य घृत नासिक औषधि डाल सकते हैं, नहीं तो गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी डाल सकते हैं, या सरसों का तेल लगा सकते हैं। तीनों द्वारों पर हमें बच्चों की चिकनाई अवश्य भेजनी है। अगली बात कि हमें बच्चों को प्रकृति के साथ रहने की आदत डालें, यानी कि बच्चों को आदत डाल दें अभी से पौधे लगाने की, मिट्टी के साथ रहने की। अगर आपके घर में गमले हैं तो उनके अंदर बच्चों को बोलें कि पानी डालना सीखें, और बच्चों को पौधे की गति करना सिखाएं कि किस तरह से बच्चे धूप में बच्चे खेलें, बच्चे थोड़ा मिट्टी के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें। क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा धूप में रहेगा, जितना ज्यादा बच्चा प्लांटेशन करेगा, जितना ज्यादा बच्चा पौधों के साथ रहेगा, उतना ज्यादा बच्चा स्वस्थ रहेगा। हमेशा इसका ध्यान रखें और उनको खुली धूप में उन्हें खेलने दें। अगर आपके घर में छत फ्लैट्स में रहते हैं तो बालकनी में धूप आती है तो बच्चों को धूप में रखने की आदत डालें, और उनको बहुत ज्यादा नाजुक ना बनाएं, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा नाजुक होगा, सोफेस्टिकेटेड होगा, और हम बहुत ज्यादा हाइजेनिक हम बच्चों को जब रखते हैं तो इस तरह के वायरस उन बच्चों को बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। तो ध्यान रखिए कि बच्चों का स्टेमिना बढ़ना चाहिए। स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप अपने घर में बच्चों को बोले सीढ़ियां चढ़े उतरे, अधिक से अधिक काम उनसे कराएं, बच्चों का खूब ज्यादा बच्चों को भागने दें, दौड़ने दें, अधिक से अधिक उनको खेलने दें, ताकि स्टेमिना बच्चों का बढ़े। और बच्चों को सबसे बड़ी बात इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को श्वास लेना सिखाएं, क्योंकि आजकल हम बड़ों को भी श्वास लेना नहीं आता। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग भयभीत होते हैं तो हम छोटे छोटे सांस लेते हैं। छोटे सांस अर्थात कि हमारा श्वास सिर्फ यहीं तक आकर रुक जाता है, फेफड़ों तक तो श्वास पहुंचता ही नहीं है। तो बच्चों को हमें आदत डालने की लंबा गहरा श्वास किस प्रकार भरा जाता है, किस प्रकार रोका जाता है, और उसको किस प्रकार रिलीज किया जाता है। तो डीप ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल करने की बच्चों को अभी से आदत डालें, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा लंबा गहरा श्वास भरेगा, बच्चे के शरीर में उतनी ही ज्यादा O2 की मात्रा अधिक बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के रक्त में, हर बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक बढ़े। और बच्चों को डरा के रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बड़े इतने ज्यादा भयभीत होते हैं तो बच्चा हमसे पहले ज्यादा भयभीत हो जाता है। तो प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप परहेज रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, ये वायरस कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। बच्चों को प्राणायाम की आदत डालें, बच्चों को टीवी दिखाएं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करने की आदत डालें। बच्चों को मोबाइल हाथ में बिल्कुल भी ना दें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है कि अगर ये वायरस आता है तो 5G अगर हमारे एंट्री हो रही है, हमारे भारत में टेस्टिंग चल रही है कि अगर बच्चा 5G के कांटेक्ट में इतना ज्यादा आएगा तो प्लीज बच्चे के ऊपर ये वायरस जरूर अटैक करेगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, बच्चे के हाथ में मोबाइल देने की प्रयास ना करें। देना भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चा वैसे भी फोन पे बहुत टाइम रहता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वैसे भी बच्चा 5G के कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा। तो हम ये सब चीजें नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो चीज हम रोक सकते हैं उतना तो हम उसके ऊपर करें। अब बात करते हैं कि हम लोग जिस तरह से बच्चे आजकल अपने आप को अपने माता पिता को देखकर डर रहे हैं, वो डरना सबसे पहले बच्चों का डर, सबसे पहले तो अपना आप खुद का डर बंद करें, उसके बाद बच्चों का डर खत्म करें कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पर यह वायरस अटैक करने वाला है।
ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चों का स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले बच्चों को हल्दी का दूध पिलाने की आदत डालें और बच्चों को तुलसी का पानी पिलाने की आदत डालें। आज से ही अपने घरों में रात को बच्चों को सोने से पहले हल्दी का दूध, उसके अंदर देसी गाय का घृत या बादाम का तेल 2-3 ड्रॉप्स आप बच्चों को डाल के पिला सकते हैं। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और बहुत ज्यादा बच्चे अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। उनका मस्तिष्क तक अगर हम देसी गाय का घृत पहुंचाते हैं तो बच्चे की स्मरण शक्ति और हर प्रकार के वायरस से लड़ने की ताकत उनके अंदर आ जाती है। बच्चों को तुलसी का पानी पिलाने की आदत डालें, तुलसी के पत्तों का पानी पिलाने की आदत डालें और बच्चों को आदत डालें कि अधिक से अधिक जो सानिध्य में तुलसी के पौधे के पास अधिक से अधिक रहे। अगर आप कोशिश कर सकते हो कि 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है तो तुलसी के पौधे के पास आप बैठ कर एक्सरसाइज कर सकते हैं और इससे बच्चों का डर भी खत्म होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा डर की सिनेरियो से बाहर निकलेगा उतना अधिक उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। और उसके बाद फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है कि हम लोग बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। वो सैनिटाइजर हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा, इनफैक्ट वो चीज हमें नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि वो एक केमिकल है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत इमरजेंसी में करें। बहुत ज्यादा सैनिटाइजर बच्चों का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आने वाला समय हमें बताएगा कि हम लोगों ने किस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया है, किस तरह के सैनिटाइजर का प्रयोग किया है, किस तरह से हम लोग सिंथेटिक लाइफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम हमें आने वाले समय पर पता चलेगा। बच्चों को बिल्कुल भी साबुन केमिकल से दूर रखें, लाइक साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, ये जो चीजें हैं रोजमर्रा की चीजें हैं, इन सब चीजों से हम बच्चों को दूर रखना है। बच्चों को मुल्तानी मिट्टी से, बेसन से, दही से, कच्चे दूध से, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। हम उन सब चीजों से बच्चों को स्नान करा सकते हैं, उसके बाद मालिश करें। उसके बाद बच्चों को बिल्कुल एकदम मंजन इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट की जगह मंजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू की जगह आप उनका सिर दही से धो सकते हैं, छाछ से धो सकते हैं। इसका परिणाम अभी जो मैं आपको बता रही हूं, इसका सुखद परिणाम आपको आने वाले समय पर मिलेगा। कि बच्चों की जो त्वचा आजकल बहुत डिहाइड्रेट नजर आती है, वो रीजन यही है कि हम लोग बहुत ज्यादा साबुन यूज करते हैं। तो प्लीज साबुन मत यूज कीजिए, जो केमिकल चीजें हैं ये सब मत यूज कीजिए और बिल्कुल सिंथेटिक जीवन बच्चों के साथ बिताने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बचपन जीने दें और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सभी बातें आप अपने बच्चों के साथ करें। और क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत ही उज्जवल होने वाला है हमारे बच्चों का, यदि आप ये सभी पॉइंट्स अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को भी आप हर घर में पहुंचाएं, क्योंकि बहुत प्रेम और आपका आशीर्वाद मुझे इस चैनल को मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का प्रकट करती हूँ। और मैं भी अभी भी चाहूंगी कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में मुझे आप सभी का इस तरह से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और अच्छी अच्छी बातें आप हर लोगों को तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर घर में इस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर लोग ध्यान दें। और इसी के साथ आयुर्वेधाम आप सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। तब तक के लिए नमस्ते।